हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे लूसेंट जी के क्वेश्चंस आंसर्स। दोस्तों, जैसा कि बताते हैं, इससे पहले वीडियो में हमने लूसेंट की बुक के ही जी के क्वेश्चंस आंसर 50 देखे थे और इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, ये जो लूसेंट की बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यानी कि मैंगो है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे यानी कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो दोस्तों, पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले व्यक्ति हेनरी बेकरल ने। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों, मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कि बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो दोस्तों, तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो दोस्तों, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में इन्होंने यात्रा की थी।
क्वेश्चन नंबर 71 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 75 है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो विटामिन ए की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो दोस्तों बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी ही धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था। तो दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत ने किस देश में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि
ओलंपिक ध्वज के रंगों का रंग कौन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 93 है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों 2012 में लंदन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों महर्षि दयानंद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्ण मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ी थी पदक जीतने वाली। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त ने गाया था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों गुर्दे के द्वारा रक्त को यूरिया को फिल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत का रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो दोस्तों शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विख्यात रहे हैं।